एक प्रॉब्लम है आज की। नेक्स्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। उन दो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट स्पीड्स पे और डिफरेंट टाइम में हमें ऊपर की तरफ फेंकना है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है कि वो कब टकराएंगे और किस स्पीड से टकराएंगे और कितने वक्त में, और क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, ऊपर कितनी ऊपर जाके टकराएंगे। दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन विल गो टू। सो हमारा सिंपली हम इस सवाल को पोर्ट्रेट करते हैं कि लेट आई हैव टू ए ऑब्जेक्ट जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका। तो लेट द ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो 0 सेकेंड पर हम फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वाई डायरेक्शन में वर्टिकली ऊपर की तरफ। उसके 1 सेकेंड के बाद उसी जगह से एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हम पहले सेकंड में, यानी 1 सेकंड बाद उसकी, इसको फेंकने के 1 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं ऊपर की तरफ डिफरेंट स्पीड से। ऑब्वियसली ग्रेविटी हमारी यानी जो जी है वो 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, स्क्वायर 9.8 थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। जी नीचे की तरफ है ग्रेविटी, सो इन वाइड एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन, सो माई एक्सेलरेशन इज इन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं ले लेता हूँ। नोट करने की बात यह है कि साइन ऑफ द एक्सेलरेशन हैज़ नॉन साइंटिफिक मीनिंग, यानी कि ये मेरे ऊपर है कि यह माइनस का मतलब मैं क्या लिखता हूँ। क्या मैं माइनस का मतलब डिसेलरेशन लेता हूँ या माइनस का मतलब नीचे की डायरेक्शन को लेता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मैं चाहता तो इसको माइनस नहीं लेता, फिर भी हमारे सवाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारे मानने में फ़र्क पड़ता। सो दिस हैज़ नॉन साइंटिफिक मीनिंग, बट बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से दैट दिस इज इन नीचे के डायरेक्शन में। अब हम सवाल को फॉर्मुलेट करते हैं। अच्छा, हमें पता क्या लगाना है? पहला चीज़ हमें पता ये लगाना है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है। तो हमने एक को फेंका और दूसरे को 1 सेकंड बाद फेंका, तो ये दोनों रास्ते में टकराएगी। ऑब्वियसली देखने में ये लगता है कि पहली वाली ऊपर की तरफ से नीचे आ रही होगी, नीचे वाली जा रही होगी, तब हो सकता है वो टकराए, या ये भी अलग भी हो सकता है जवाब। ये तो हम देखेंगे। इंट्यूशन क्या कहता है हमारा कि हम उस पोजीशन को पहले फाइंड आउट करते हैं जिस पोजीशन पे वो दोनों टकराएगी, कहीं ना कहीं स्पेस में किसी पोजीशन पर टकराएगी। तो क्यों ना हम पोजीशन की क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इफ यू राइट देन पोजीशन की क्वेश्चन को पहले नंबर ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं। सो वी नो दैट दिस पोजीशन, लेट दिस पोजीशन एट एनी टी टाइम, एनी टाइम टी, एंड आगे हम लिखते हैं कि जो इनिशियल स्पीड थी कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, जो कि आपने पढ़ा होगा। तो दिस इज बेसिकली दिस, जिसको हम जनरली अपने लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, आपको याद होगा इसलिए। तो एंड यू इज द इनिशियल स्पीड को स्टैंडर्डली हम लिखेंगे जनरली स्टैंडर्ड कंडीशन से भी लिखते हैं। हम वी नॉट मानते हैं कि इसकी इनिशियल स्पीड वी की, मतलब इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 की इनिशियल स्पीड यानी नॉट, इसको 0 भी पढ़ते हैं, वी 0 यानी कि इनिशियल स्पीड, जैसे वी को स्पीड से डिनोट करते हैं। पहले वाले ऑब्जेक्ट के तो 1 लिख देता हूँ ताकि समझ में आए कि हाँ, ये पहले वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड है। आपने यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा है? यहाँ तो दिखाए होगी पहले वाले की क्वेश्चन है, तो उतना लिखना क्या ज़रूरी है। ठीक है, टी लिख दिया, टी समय में हो रहा है, यानी कि ये टी समय में किसी वक्त पे होगा, नहीं 0 सेकंड से फेंका गया, उसके हिसाब से किसी समय पर होगा। ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं यूँ लिखूँ प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन इज जिस जी, अब यहाँ जी इज एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस इज 10 -10 एक्चुअली, एंड टी स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं। बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको -5 लिख सकता हूँ, 2 × 5 = 10 कट गया, -5 टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर की क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर की क्वेश्चन में क्या अगर मैं यूँ ऐसे लिखूँ कि सेकंड नंबर वाई एंड टी ही लिख दूँ, अगर टी ही समय में, यानी इसके समय को लूँ, यानी इसका जो समय इंटरवल, यानी इसका समय ये है कि जो भी 0 सेकंड है हमारा, जो भी हमने स्विच को ऑन किया घड़ी को मापने का, वहाँ से मैं फेंकती उसको ऑन कर दिया, तो वहाँ से मैं माप रहा हूँ कि चलो ये 0 सेकंड पे फेंका गया और 1 सेकंड पे यहाँ पहुँचा दिया, 2 सेकंड पे यहाँ पहुँचा, जहाँ भी पहुँचा जितने सेकंड पे, उसके कंपेयर में 1 सेकंड बाद हम इसको फेंक रहे हैं। तो अगर इसी का समय इसमें डाल दूं तो इसके समय के हिसाब से, तो अगर मैं डालूं, मैं यूँ कहता हूँ अगर सिर्फ मैं टी ही के इसी के रिस्पेक्ट में इसकी क्वेश्चन को लिख दूं, तो बेसिकली ये 1 सेकंड बाद है, यानी कि अगर मैं इसके समय को अगर मैं टी समय मानता हूँ, तो इसका जो समय है एक्चुअली ये टी डैश अगर लिखूँ तो ये t-1 है एक्चुअली। गॉट इट? यानी कि 1 सेकंड बाद, यानी कि जब पहला सेकंड हमारा होगा तो ये फेंका जा चुका होगा, यानी इसका 0 सेकंड जब होगा तो ये तो नहीं फेंका गया है। 0 सेकंड में
पर ये फेंका गया। जब पहला सेकंड था तो ये नहीं फेंका गया, अब फेंका जाएगा, ये फेंका जा चुका था। तो दिस रिलेशन विल बी क्वाइट यूजफुल कि अगर मैं इस रिलेशन को लगाऊं तो मैं क्या करूं, इस टी डैश लिख दूं इसको कि चल, क्योंकि जब इस इनिशियली जब फेंक ही जाएगी तो टी डैश पे होगी ना, समझ में पोजीशन है उसकी, नहीं तो फिर बेसिकली हमको जीरो ही पोजीशन लेके चलनी होगी। तो ये हमारे लिए आसानी पैदा करेगी इसकी कैलकुलेशन के लिए। बाकी वैसा भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो मैंने क्या किया, वी नॉट इसका इनिशियल स्पीड जो इसका था, वैसा मैं पता है इसका इनिशियल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, जो हम लिख चुके हैं। दीज आर द इनिशियल स्पीड्स जो हमने लिखा है। तो दूसरे वाले का और टी डैश टाइम में क्या होगा, और जो कि 1 सेकेंड कम है किससे, जिस समय में इसको फेंका गया, जो इसका समय था। सो बेसिकली बहुत आसान है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है हाफ। अब फिर मैं हाफ AT स्क्वायर करूँगा तो टी डैश ही आएगा यहाँ पर, 8T तो -5 ही सीधे लिख देता हूँ, -5 एंड टी डैश स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैंने ये कहा है कि मैं एक्सेलरेशन को प्लस लिखता तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है नीचे के डायरेक्शन में, ये बेसिकली तो आउटपुट के आंसर्स में थोड़ी सी रिजल्ट में वेरिफिकेशन चेंज करनी होती हमें, ठीक है। तो यहाँ ईजनेस के लिए हमने इसको -10 मीटर पर स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ताकि आसान हो जाए, ठीक है। और तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं किसी पोजीशन पर वो टकराया, यानी कि ऊपर दोनों फेंका गया, इसको फेंका गया, तो मान लो किसी पोजीशन पर वो दोनों जाकर टकरा गया। अब कह सकते हैं हो सकता है नहीं टकराया, कभी हो सकता है, मे पॉसिबल। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ ठीक है हो सकता है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि कहाँ टकराएगा। तो अगर लेट एज्यूम कि टकरा रहा होगा, जो टकरा रहा होगा तो किसी पॉइंट पे टकराएगा, किसी पोजीशन वाई डायरेक्शन में, किसी पोजीशन पे। तो उस पोजीशन पे जब टकराएगा, जिस वक्त भी टकराएगा, तो ये दोनों पोजीशन ये सेम होगा उस वक्त में जब टकराएगा। जब सेम होगा तो ये इक्वेशन दोनों इक्वलाइज कर जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन इक्वलाइज करके लिख दे, चलिए लिख देते हैं। V01 क्या है, इनिशियल स्पीड किसकी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 हो गया। एंड टी यानी टी समय में प्लस दिस इज -5 एंड टी स्क्वायर प्लस को हटा देते हैं इक्वल्स टू V02 दूसरा का सेकंड क्या 6 मीटर पर सेकंड था, 6 मीटर पर सेकंड लिखना जरूरी नहीं है। टी डैश का था, टी डैश वाज T-1 एक्चुअली, यही मेरा रिलेशन है जो मैं सिंप्लीफाई करेंगे इन इक्वेशंस को, इसीलिए मैंने लिखा। मैं बाद में भी कर सकता था बिना लिखे हुए भी, डायरेक्ट टी के फॉर्म में लिख सकता था, बट टेक इट ईजी। और -5T-1 स्क्वायर, ओके गॉट इट। सो फिर अब यहाँ से फिर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो बेसिकली अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इसको हटाते हैं, मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। सो बेसिकली दिस इज 10T, तो 10T ही रहने देते हैं, -5T स्क्वायर रहने देते हैं। इसको देखा 6T -6, इसको देखते हैं -5 को रहने देते हैं। इसके बाद ये चूँकि a - b का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर -2ab 2t प्लस 2t एक्चुअली माइनस ए बी होगा 2 एक्चुअली। तो बाय फार्मूला ए स्क्वायर -2ab माइनस पहले से लिख देते हैं 2ab यानी जिन कोफिशिएंट को गुना करते हैं प्लस बी स्क्वायर यानी दिस 1 स्क्वायर, सो दिस +1 आई थिंक 1, ओके ठीक है। तो दिस इज अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5T स्क्वायर, तो दिस यहाँ भी 5T स्क्वायर है, इसको कटा देंगे यहाँ से। फिर दिस 2T, दिस इज 2T फाइन दोनों 10, तो प्लस 10T, तो ये 10T प्लस यहाँ भी है तो दोनों तरफ से कट जाएगा। फिर ये आएगा, अब बच जाएगा तो सिंपली ये 0 बच गया इधर तो, और ये 6T -6 बच गया, और ये 5 गुना हो जाएगा इसमें -5, तो -5 गुना हो गया तो -5 ही रह गया 1 में। 100 5 11 हो गया ये दोनों मिलके, तो दिस इज एक्चुअली 6T = -11 हो गया, तो इधर गया तो +11 हो गया, और बाई 6 डिवाइड हो गया, तो 11/6 सेकेंड्स हो गए। यानी कि ये हमारा आंसर हो गया कि 11/6 सेकेंड्स, यानी कि उस टाइम इंटरवल के हिसाब से इस बेस के लेकर कि ये दोनों टकराएंगे, तो उस टाइम इंटरवल में इसका टाइम क्या हो रहा होगा, तो इसका टाइम क्या होगा, दिस वाज T-1 यानी कि इससे 1 सेकंड कम हो रहा होगा इसका जो समय होगा, यानी टी डैश जो होगा वो एक्चुअली 11/6 सेकंड -1 सेकंड हो गई, जिसकी 6 का 6 एंड 5 -11 से करें 5/6 सेकंड्स हो रहे होंगे इसके, ठीक है। यानी 5/6 सेकंड पर जो डिस्टेंस इसकी हो रही होगी इसके हिसाब से, इसकी जो इनिशियल थी, और जो उसकी जो डिस्टेंस 11/6 सेकंड्स पर हो रही होगी, तो ये टकरा रही होगी। अब एक और नेक्स्ट छोटी सी सवाल कि जब इसकी स्पीड कितनी 10 मीटर पर सेकंड है, डिसेलरेशन कितनी हो रही है, यानी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रही है, यानी कि पहले सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड तक पहुँच स्पीड होगी इसकी। लेकिन पहला सेकंड जैसे ही गुजरेगा तो डिसेलरेशन इसकी 10 मीटर पर सेकंड को -10 मीटर पर सेकंड कर देगी, कम कर देगी, और 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि पहले सेकंड में ही ऊपर गई, उसके बाद अगले सेकंड में नीचे आ रही होगी पहली वाली ऑब्जेक्ट। दूसरी वाली अब दूसरे सेकंड में इसकी जो पहली सेकंड होगी तो